कितने डीकेज होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं बेसिकली, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा डीके। तो अल्फ़ा डीके में बेसिकली क्या होता है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, उससे एक डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, मतलब प्रोडक्ट, और एक हीलियम निकलता है बाहर। तो इसमें जैसे एग्जांपल है यूरेनियम, इसका मास नंबर 38 है और एटॉमिक नंबर 92। इससे बन रहा है थोरियम। तो ये अल्फ़ा डीके कहते हैं इसको। ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है। तो इसमें यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है, उससे बन रहा है क्या, थोरियम, जिसका मास नंबर 90 है, एटॉमिक नंबर 234, मास नंबर 234 है, एटॉमिक नंबर 90, और हीलियम निकल रहा है। तो ये अल्फ़ा डीके हो गया। तो अल्फ़ा डीके में बेसिकली क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर रहा है और मास नंबर 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 इसका मास है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसमें मास नंबर भी डिक्रीज करता है और एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। तो इसका हम जनरल बना सकते हैं इसका रिएक्शन। सपोज़ यहाँ पे X है, इसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। इससे बन रहा है Y, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z-2, क्योंकि 2 से घट रहा है और मास नंबर 4 से घट रहा है, तो A-4 हो जाएगा, प्लस हीलियम 24। तो ये जनरल रिएक्शन हो जाएगा अल्फ़ा डीके का। तो अल्फ़ा डीके में क्या है कि एटॉमिक नंबर 2 से घट रहा है और मास नंबर 4 से घट रहा है, तो ये अल्फ़ा डीके हो गया। और इसमें क्या होता है, तो अब इस रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए इधर जो भी एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। इसमें एनर्जी रिलीज होती है काफ़ी मात्रा में। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन में, तो इनका जो कंबाइंड मास है वो यूरेनियम के मास से ज़्यादा है। तभी जो इस रिएक्शन का अगर हम निकालें, सपोज हमारे पास सबका एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, तो हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो है 4.000026 है, और थोरियम का है, थोरियम 234, इसका है 234.04363, और यूरेनियम का है 238.05079, सब AMU में है। तो ये है प्रोडक्ट का मास है, और ये रिएक्टेंट का मास है, ये प्रोडक्ट का है। तो इनको ऐड करके इसमें से निकालते हैं डिफरेंट मास डिफरेंट कितना है। तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हीलियम का मास प्लस थोरियम का जो एटॉमिक मास है माइनस यूरेनियम का जो है, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया 238.3 और 6612, 3 2 5 1 6 4 1 5 और 0। ठीक है, ये हो गया। और इसका कितना यूरेनियम का दिया है, 238.05079।
तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसका ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, ये 9 है, ये 2 है। तो ये हो गया डिफरेंस। तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास डिफेक्ट हो गया इस रिएक्शन का। अब इसको हम लोग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकल जाएगा, मतलब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसका क्यू वैल्यू। तो इस रिएक्शन तो इससे आइंस्टीन जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी, उससे पता चलता है कि इस रिएक्शन को फिजिबल होने, मतलब इस रिएक्शन को अगर होना है, मतलब इसको, तो इसका क्यू वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा, मतलब हो पाएगा रिएक्शन। क्या देखा, अल्फा डीके में बेसिकली जो है जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, एक डॉटर न्यूक्लियाई और एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है, और इस साइड होता है पेरेंट न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई का जो भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है, तो डॉटर न्यूक्लियाई में उसका जो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। और इसका हमने क्यू वैल्यू निकालना, अगर रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उसका क्यू वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं बीटा डीके। बीटा डीके, इसमें 2 एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये फॉस्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 32 है, इससे बन रहा है सल्फर। और दूसरा एग्जांपल है सोडियम, से बन रहा है नियॉन। तो ये 2 रिएक्शन है। इसमें फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और एटॉमिक मास 32 है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर 32 है, और ये इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो क्या है हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, व्हाट इज न्यूट्रिनो। और दूसरा रिएक्शन है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 22, इससे बन रहा है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर 22। इसमें पॉजिट्रॉन बन रहा है। पॉजिट्रॉन क्या था, फीचर्स सारे सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन के, बस चार्ज जो है अपोजिट होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूट्रिनो बन रहा है। तो बीटा डीके में बेसिकली क्या हो रहा है, मास नंबर चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, 0 मानते हैं। तो और एटॉमिक नंबर या तो बढ़ रहा है अगर इलेक्ट्रॉन बनेगा तो, या घट रहा है जब पॉजिट्रॉन बनेगा। तो इसमें मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा या 1 से घटेगा। तो ये होता है बीटा डीके। और इसके साथ में न्यूट्रिनो बन रहा है। न्यूट्रिनो बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास काफ़ी कम होता है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0, और इसका मतलब ये कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि इसका इंटरेक्शन किसी भी पार्टिकल से होता नहीं, मतलब ना के बराबर। तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये न्यूट्रिनो है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो और ये है न्यूट्रिनो। तो इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं होता है। तो ठीक है, तो बीटा डीके में बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इसको हम एक ऐसे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब बनता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है। और इस प्रोसेस को ऐसे देख सकते हैं कि प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बना रहा है। तो ये 2 प्रोसेस हो गए। अब इस प्रोसेस में क्या है कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन बन रहा है, तो ये फ्री न्यूट्रॉन
बन सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो टूटेगा तो न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। तो ये है दोनों प्रोसेस। तो गामा डीके में बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं निकलता, इसमें एनर्जी निकलती है फोटोन्स के रूप में। तो हमने देखा था एटम चैप्टर में कि एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स की स्पेसिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है, लेकिन न्यूक्लियस में ये काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सीधे 10⁻6 टाइम्स होती है, तो इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पेसिंग होती है। तो सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास है कोबाल्ट, इसका एटॉमिक मास है 60 और नंबर 27, और इससे हो रहा है निकल बन रहा है 28, इसका मास है, और 60 एटॉमिक मास है, 28 एटॉमिक नंबर है। तो इसमें क्या बन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और साथ में गामा डीके हो रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है फोटॉन्स के फॉर्म में। इसमें क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है और साथ में गामा डीके हो रहा है, मतलब फोटॉन्स में एनर्जी निकल रही है। गामा डीके हमेशा अल्फ़ा और बीटा डीके के साथ में होता है, मतलब जहाँ भी अल्फ़ा डीके या बीटा डीके होगा तो उसके साथ में फोटॉन्स की एनर्जी निकलेगी। जब ये जो प्रोडक्ट मतलब डॉटेड न्यूक्लियाई है जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तभी ये पॉसिबल होगा, तभी एनर्जी निकलेगी। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तब ऐसा होगा। तो इसका हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे कोबाल्ट था, इससे बीटा डीके हुआ तो ये बना, इससे एक फोटोन जनरेट हुआ, फिर इससे एक फोटोन जनरेट हुआ, तब बना निकल। तो 2 सक्सेसिव फोटोन जनरेट हुए तब निकल बना बीटा डीके के बाद। तो इस यहाँ पे कितना एनर्जी हो रहा है, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी का गैप है। तो ये होता है गामा डीके, मतलब इसमें गामा डीके हमेशा बीटा डीके और अल्फ़ा डीके के साथ होता है, जहाँ पे अगर प्रोडक्ट मतलब डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में है तो उसके बाद फोटोन जनरेट होते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में, जो भी एनर्जी गैप होती है उसके अनुसार एनर्जी निकलती है, और इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जो एक्सरे होता है उससे भी हार्ड होता है ये। उसके बाद फिर तो ये गामा डीके हो गया। तो 3 तरह के डीकेस हमने देखे। पहला अल्फ़ा डीके, उसमें क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई बाहर निकलता है और उससे एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 से। दूसरा देखा हमने बीटा डीके, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है या पॉजिट्रॉन, और साथ में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, और पॉजिट्रॉन निकलेगा तो 1 से घटेगा, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। और गामा डीके में क्या होता है कि अगर एक्साइटेड स्टेट में डॉटर न्यूक्लियाई है तो उसमें सक्सेसिव फोटोन इमिशन करके वो ग्राउंड स्टेट में मतलब आ जाएगा, और ये हमेशा बीटा डीके अल्फ़ा डीके के साथ में होता है। तो ये हो गए 3 तरह के डीकेस।